नमस्कार। एक और सोलफुल मंडे लेकर आपके सामने है आपही की अपनी सरिता सबरवाल। आशा करती हूँ कि आप जहाँ भी हैं, खुश हैं, खैरियत से हैं और ज़िंदगी को एन्जॉय कर रहे हैं। हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें, ये दुआ, ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी। इस प्रोग्राम में मेरे साथ होते हैं डॉक्टर तानाजी आचार्य जी, जो हमें बहुत सी अच्छी-अच्छी बातें बताते हैं। तो चाणक्य की नीति पर हमने बहुत सी बातें की और आज भी चाणक्य नीति का ही एक श्लोक है जिसके बारे में हमें ताना जी एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले मिलकर ताना जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार ताना जी, कैसे हैं आप? नमस्ते जी, नमस्ते, धन्यवाद, नमस्ते। मैं ठीक हूँ। राइट, ओके। तो आज हमने कौन-सा श्लोक चुना है? आज आज जो है चाणक्य नीति का अगला पहले अध्याय का 16वां श्लोक है ये। और काफी महत्वपूर्ण ये श्लोक है। जी। वो श्लोक पढ़ूंगा तो आपको उसका भाव पता चलेगा। जैसे श्लोक है, विषादप्यमृतम ग्राह्यम अमेद्यादपि कांचनम नीचादपि उत्तमा विद्या स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि। इसका तात्पर्य है कि विष से भी अमृत को लेना चाहिए हुँ, हुँ। और अशुद्ध पदार्थों से भी शुद्ध। सोने को लेना हुँ, चाहिए और हुँ, नीच मनुष्य से भी विद्या लेना चाहिए और दुष्ट कुल से भी स्त्री रत्न को लेना चाहिए। हुँ। सो हम ये कहीं से भी अच्छी चीज़ ग्रहण कर सकते हैं। करना अगर चाहिए। जी, हाँ, बात तो ये है कि अच्छी चीज कहीं भी पड़ी हो तो वो ले लेना चाहिए। ये जी। जैसे आपने एक नियम बोला, हुँ, हुँ। तो चाणक्य नीति इस शब्द से मैं बताना चाहता हूँ कि चाणक्य ने जो नीति बताई हुई है, वो नीति, इसका अर्थ ये होता है कि व्यवहार का ज्ञान होता है, हुँ, हुँ। ये अनुभव का ज्ञान होता है, ये प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल नॉलेज होता है। जी। न्याय जो नीति होती है वो सृष्टि के नियमों पे आधारित होती है और सृष्टि के नियम यूनिवर्सल होते हैं। तो नीति जो है ये कोई व्यक्ति की कल्पना या विचार या मत नहीं होता, बल्कि ये क्या है, सृष्टि के नियमों पे आधारित अनुभव के आधार पर जो प्रमाणों से सिद्ध होता है बार बार, उसको हम नीति कहते हैं। और ये एक व्यक्ति का अनुभव नहीं है, ऐसा पूरे संसार का आदि से लेकर अंत तक जो भी उसका व्यवहार करेगा तो उसको वही परिणाम मिलेंगे, ऐसा जो विचार होता है उसको नीति कहते हैं। जी। जनरली सामान्य लोगों को क्या करे क्या नहीं करे शंका रहती है। मनुष्य बड़े डाउटफुल होते हैं कि अब समझ में नहीं आता कि अब क्या करना है चाहिए। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए, इसमें क्या व्यवहार था, क्या दृष्टांत था, और ये महापुरुषों ने क्या उसका अनुभव किया और उस समय क्या किया, इस बात को नीति कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि भाई अलग अलग शास्त्र है, अलग अलग मुनि लोग हैं और कंफ्यूजन हो जाता है बेसिकली। तो क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पुण्य है, क्या पाप है, इसका निर्णय कैसे हो, फिर सामान्य मनुष्य को इसका व्यवहार कैसे होना चाहिए। तो उस समय ये बोला हुआ है कि महाजनो एन गतः स पंथा, महापुरुषों ने जो अपने जीवन में करके दिखाया और हुँ, उनके करने से वैसा हुआ, तो वो जो किया और जो हुआ वो नीति बन जाती है। हुँ, और वो नीति एक व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए, वो नीति यूनिवर्सल होना चाहिए, वो नियम यूनिवर्सल बनना चाहिए। तो उस यूनिवर्सल अनुभव को हम नीति जी। कहते हैं। हुँ, हुँ। और यही कारण है कि चाणक्य नीति, चाणक्य से आज तक और आगे के लिए भी और चाणक्य के पहले भी सत्य थी, सत्य है और सत्य रहेगी, क्योंकि ये यूनिवर्सल एक्सपीरियंस होता है। इसीलिए इसको इतना महत्व दिया जाता है और ये सॉर्ट ऑफ ये जैसे वेद ज्ञान की तरह होता है। जैसे जी। मैं न्याय की बात बता रहा था, नीति की बात बता रहा था। बहुत सारी नीतियां संस्कृत शास्त्र में आई है, मैं कभी बता दूंगा आपको। जैसे एक सूची कटाह न्याय होता है, हुँ, हुँ। एक व्यवहार की नीति है सूची कटाह। अब यदि किसी व्यक्ति को एक सुई बनाना हो और एक बहुत बड़ा कड़ाहा बनाना हो, तो भला बताइएगा कि पहले सूची बनाना चाहिए कि कड़ाहा बनाना चाहिए। तो न्याय में बोला सूची, पहले सूची बनानी चाहिए, सुई को पहले बनाना चाहिए, फिर कड़ा बनाते रहो। हुँ, हुँ, वो हुँ। बड़ा पात्र जो बनाना है उसको बनाते रहो, उसमें पता नहीं कितना समय लगेगा, क्या होगा। पर जी। उस कड़ा के बनाते बनाते उस सुई को बनाना पीछे न रह देना, नहीं तो फिर वो अच्छी नीति नहीं है। इसलिए नहीं। पहले सूची बनाओ और बाद में बड़े बड़े कटह को, बड़े बर्तन को बाद में बनाना चाहिए। जैसे कि न्याय है, ये व्यवहार की बात होती है। ओके। और जैसे
नष्टे सर्वनष्टे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडितः। घर को आग लगी हो, अब लोग तो कहते हैं घर को आग लगी अब क्या करे खड़े हुए। ये नीति नहीं है, ये व्यवहार नहीं है, हुँ, हुँ। ये कोई उपयोगी बात नहीं है। घर को भी आग लगी हो, घर जल भी रहा हो, तो उसमें भी कोशिश ये करना चाहिए कि पूर्ण घर जलने की जगह में आधा घर बचा लेना चाहिए। हुँ, है ना? सर्वनष्टे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडितः। तो उसमें जो आधा बचा लेता है उसको विद्वान कहते हैं, उसको हुँ। ज्ञान कहते हैं, उसको नीति, उसको व्यवहार कहते हैं। जी। तो ऐसे-ऐसे बातें जो होती है मनुष्य को बड़ी मार्गदर्शक होती है। इसलिए चाणक्य जैसे नीति और ऐसे अनेक नीति शास्त्र जो हमारे शास्त्रों में ऋषियों ने बनाए हैं, वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है। तो ये उसी का एक प्रकरण है। इसलिए नीतियों को कभी भी ईज़ी नहीं लेना चाहिए। ये बहुत आधा व्यवहार के आधार पर होने से उनको बहुत अ इम्पोर्टेंस गंभीरता से देनी लेके चाहिए। उसका जीवन में आचरण करना चाहिए। हुँ। इसी श्लोक में क्या बोला? विषादपि अमृतम ग्राह्यम। हुँ, हुँ। कोई अमृत हो और बाय मिस्टेक विष में भी गिर गया हो, तो भी विष से भी अमृत को ग्रहण कर लेना चाहिए। हुँ, अब जैसे एक उदाहरण बता दूं, नीर क्षीर विवेक न्याय होता है। हुँ, हुँ। हंस जो होता है समुद्र में रहता है, जी। और समुद्र में एक कमल होता है कीचड़ में। कीचड़ में समुद्र में, अब इसमें कोई भी चीज जो है, कीचड़ भी विष है और पीने के लिए समुद्र का पानी भी विष ही है। कौन नमक का पानी पिएगा? पर कमल जो होता है उस समुद्र के पानी से भी और कीचड़ के बीच में रहते हुए भी इस तरह से वो कमल नाल से कमल का दूध पी लेता है, तो वो दूसरा कोई पक्षी उसको पी नहीं, निकाल नहीं सकता, पी नहीं सकता। तो हमें इस तरह से विष से भी अमृत को ग्रहण करने की कला होनी चाहिए। ठीक है। विष में पड़ा है, कमल कीचड़ में है, इसलिए हुँ, कीचड़ को देख करके कमल को छोड़ना ये नीति ठीक नहीं है। हुँ। कीचड़ में भी हुआ तो कमल को लेना चाहिए। सिन अ, इन अदर वर्ड्स अगर किसी में बहुत सारी बुराइयाँ हैं और कोई एक अच्छाई भी है, तो उस सच्चाई को हमें देखना चाहिए, उसे परखना चाहिए। हाँ, उसको और उसको उस ले लेना बेस चाहिए। पर जी, उस बिल्कुल ठीक। अब उसकी जैसे इज़्ज़त उस बेस पे करनी चाहिए। यस, जैसे मर्क्यूरी होता है, ऐसे तो विष है, और मर्क्यूरी की प्रक्रिया करके उस मर्क्यूरी से भी अमृत बना लेते हैं और उसका भस्म बना लेते हैं। हुँ, और वो भस्म जो है बड़ा, और वो बड़ी अच्छी अमृत तुल्य औषधि है। हुँ। सोना भी कोई खा नहीं सकता, पर सोने का कोई भस्म बना ले तो वो विष से भी, धातु से भी जो है वो भस्म बन करके बड़ी हँसना। औषधि का काम कर सकता है, हुँ, स्वर्ण भस्म। तो हुँ, इस तरह से विष में भी अमृत मिला हो तो वो निकाल लेना चाहिए। अच्छाई जहां से भी मिले ले लेना चाहिए। हुँ। जैसे उन्होंने विष और अमृत का उदाहरण देकर के हमको बताया। जी, दूसरा उदाहरण उन्होंने बता दिया कि अमेद्यादपि कांचन। कभी कभी क्या होता है, गलती से हाथ की अंगूठी हो या गले की चेन हो, जैसे टॉयलेट में गिर गई। अब बच्चे तो, मैंने देखा कई बार बच्चे तो कहते मम्मी वो टॉयलेट में मेरी अंगूठी गिर गई है, अब मैं नहीं उठाऊंगा उसको। अब वो जी। तो उठाएगा नहीं, वो तो फ्लश हुँ, करके देगा चली जाएगी। पर हुँ, माँ कहती बेटे नहीं, वो हुँ, सोना है। वो टॉयलेट में भी गिर गया हो, कीचड़ में भी गिर गया हो, कचरे में भी गिर गया हो ना, तो कीचड़ से भी सोने को उठा लेना चाहिए। हुँ। अब जैसे हीरा हो, अब हीरा है पर कचरे में पड़ा हुआ है। अब ये कही जी ये कचरे में पड़ा हुआ मैं तो हाथ नहीं लगाऊंगा, मुझे क्या लेना है? नहीं, हीरा कचरे में पड़ा हो तो भी उठा लेना चाहिए। ये व्यवहार की बात है, ये नीति की बात हुँ, है। एक बार ऐसा हुआ, मैं सड़क से चल रहा था और एक 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 रुपए का कॉइन नीचे गिर गया था। जी। तो मेरे मन में ऐसा था कि ये तो मेरा तो है नहीं, किसी हुँ, और का है, मैं क्यों लालच करूं, और मैं उसको उठाऊंगा नहीं। मैंने इतना ही नहीं किया, बल्कि उस पैर को सड़क से लात मारा, इसको मैं नहीं उठाऊंगा, इसको पड़े रहने दो इधर ही। हुँ, मेरे साथ में एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा आचार्य जी ओ हो ये आपने क्या कर दिया, हुँ, ये लक्ष्मी है ये, हुँ, चाहे मिट्टी में भी पड़ी है चाहे आपकी भी नहीं है, हुँ, इसको लात कभी नहीं मारना चाहिए, प्लीज हटेगा करके उन्होंने उस पैसे को उठाया और अपने माथे पे लगा के अपने जेब में रखा। मुझे बहुत दुख हुआ कि अपने इस लक्ष्मी को लात मारी। हुँ, तो उस दिन से मैंने बड़ी शिक्षा ग्रहण की कि चाहे सोना हो, चाहे हीरा है, चाहे पैसा भी है, वो मिट्टी में भी गिर गया तो उसको कभी भी
छोड़ना नहीं चाहिए बल्कि उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। ये व्यवहार की बात होती है, ये नीति की बात होती है, ये हुँ, समझदारी की बात होती है। जी, फिर तीसरी बात उन्होंने कही कि नीचादपि उत्तमा विद्या। जनरली हम लोग किसी आचार्य से, किसी गुरु से विद्या लेते हैं, तो हम परीक्षा करते हैं कि भाई इनका चरित्र अच्छा है, उनके विचार अच्छे हैं, उनका सब काम अच्छा है, तो उनसे विद्या ग्रहण कर लेना चाहिए। कोई कला जैसे संगीत है, कोई गायन है, कोई कला है, वो भी विद्या ही होती। तो वो बिल्कुल। पढ़ाने वाला भी जो है अच्छा व्यक्ति हो, श्रेष्ठ व्यक्ति हो, आर्य व्यक्ति हो, ऐसे अपेक्षा हम करते। बट कई बार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, शराबी है, कबाबी है, ड्रगिस्ट है, चोरी भी करता होगा, पता नहीं क्या क्या करता होगा, अच्छा व्यक्ति नहीं है। बट उसके पास में इतना संगीत का ज्ञान है, उसके हुँ, पास में कोई गणित का कोई ज्ञान है, कोई शास्त्रज्ञ है, पर कोई गलत आदतों में फंसा हुआ है। तो कि कोई भी व्यक्ति हो जाए, वो चाहे गलत है, चाहे वो शराबी है, चाहे वो कोई भी है, जी, पर उस व्यक्ति से विद्या लेना चाहिए, हुँ, उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। हुँ, क्योंकि मनुष्यों में ये विद्या और जो गुण होते हैं वो पूजनीय होते हैं। विद्या का परित्याग, गुणों का परित्याग कभी भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी दुर्गुणी व्यक्ति के पास में क्यों न हो। एक को हुँ, विद्या का गुण हमको लेना ही चाहिए। राइट, इसीलिए कहा है कि बालादपि ग्राह्यम सुभाषितम। बच्चा हुँ, है छोटा सा, उसको क्या, पर कभी कभी बच्चे भी बड़ी अच्छी बात बोल देते हैं, तो उस बिल्कुल, बच्चे से भी अच्छी बात को ले लेना चाहिए। हुँ, गुणः पूजा स्थानम गुणेषु न च लिंगम न च वय। उसके वय को न देखो, ना वो लड़का है क्या लड़की है मत देखो। गुण है तो उसको ले लो और उसका आदर करो। ये हुँ, गुण है, ये विद्या है, ये कोई कला है, ये उसे ले लेनी चाहिए आपको। इट जी, मीन्स लर्न फ्रॉम एवरीबडी। जी। ये मत देखो जिसमें कि भी वो जो अच्छा है जिसमें क्या भी बुरा जो है। अच्छाई है उसे ले लेना चाहिए। हाँ, विद्या ले लेनी चाहिए, विद्या का परित्याग कभी भी नहीं करना चाहिए। हुँ, इसलिए हमारे शास्त्रों में नीतिकारों ने ऐसा बोला हुआ है कि विद्वान और कलाकार व्यक्ति, कोई साइंटिस्ट व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति हो, तो ऐसे व्यक्ति से कोई गुनाह भी हो गया, उसने किसी की हत्या भी कर दी ना, उसके लिए फांसी की सजा देनी कायदे से हुँ, जरूरी भी होना, तो जी, ऐसे व्यक्ति को फांसी की सजा न देकर के उसको जेल में रखो उसको। और उससे जेल में सीखो। रख करके उनकी सारी विद्या का उपयोग समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कराते रहो। हुँ, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, उस साइंटिस्ट के मरने से पूरा ज्ञान मर जाएगा, उस हुँ, विद्वान के मरने से, उसको फांसी देने से पूरा विद्या नष्ट हो जाएगी। जी, ऐसी गलती कभी भी नहीं करना चाहिए। पर हुँ, इतिहास में हमने देखा है कुछ ऐसे लोगों को जो विद्वानों को उन्होंने मारा, हुँ, विद्वानों की पुस्तकें जलाई, विद्या को नष्ट किया। उससे क्या हुआ, मानवता का अधपतन हो गया। हुँ, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं, विद्वानों को ले जाते हैं अपने देश में और उनसे देश का लाभ पहुंचाते हैं। जी, ये जो आजकल दुनिया में चल रहा है टैलेंट खरीदने का, जो व्यक्ति कलाकार है, विद्वान है, उसकी विद्या को लेने के लिए उसको जो चाहे मुंह चाहे विद्या देते हैं। वो ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते, हुँ, पर उनकी विद्या ले करके और उसका लाभ समाज के लिए पहुंचाते हैं। तो इसलिए बोला कि नीचादपि उत्तमा विद्या। वो व्यक्ति उच्च है क्या नीच है मत देखो, पर उसके पास कोई उत्तम विद्या है तो उसको अवश्य ग्रहण कर लेना चाहिए। अर्थात लर्न फ्रॉम एवरीबडी, इवन जी, पशुओं से, पक्षियों से। मैं तो कहता हूँ कि जो नीच व्यक्ति होता है उसके पास सिखाने के लिए बहुत होता है। हुँ, से हुँ, मैं उदाहरण के लिए कहता हूँ, कोई जी, व्यक्ति झूठ बोलता है तो तुम सीख सकते हो कि झूठा नहीं बोलना चाहिए। हुँ, कोई व्यक्ति शराबी है, आप कह सकते हैं कि भाई शराब नहीं पीना चाहिए, वो एग्जाम्पल से बता रहा है शराब पीने से मेरी हालत क्या हो गई है। समझ गए ना। कोई व्यक्ति लालची है, तो लालची होने से क्या नुकसान हुआ, स्वार्थी होने से क्या नुकसान हुआ, एग्जाम्पल से बता रहा है वो। ड्रग पीने से क्या नुकसान हुआ, एग्जाम्पल से आपको बता रहा है। तो ऐसे ड्रगिस्ट से भी आप सीख सकते हो कि बाबा ये हमें अपने जीवन में हमको ड्रग कभी लेना नहीं है। और जी, कई बार मैंने देखा जिनके घरों में कोई माँ बाप, भाई बहन गलती से कोई ड्रग या शराब में हो, तो उनके बच्चे जो है वो गलती नहीं करते। वो या कहते हमने देखा हुआ है लर्न हमारे घरों में, हुँ, तो वो बिल्कुल शराब नहीं पीते, बिल्कुल हुँ, ड्रग में नहीं चले जाते या किसी और आदत में वो नहीं जाते। उनको मालूम है कि इस कारण से हमारा कितना नुकसान हो चुका है। बिल्कुल, तो ऐसे विद्या तो कहीं से भी मिले, उसको मिलेगी अवश्य नहीं। लेना चाहिए और हुँ, विद्वानों का, शास्त्रज्ञों का आदर करना चाहिए। तीसरी बात थी। और चौथी बात थी, स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि। हुँ, हुँ, स्त्री रत्न हो, एक कोई स्त्री, कोई महिला गुणों से भरपूर हो, गुणों की माला हो, तो चाहे वो किसी नीच कुल में भी उत्पन्न हुई हो, तो
उस कन्या को ग्रहण कर लेना चाहिए। हम्म, महाभारत में आया हुआ था कि वरयेत कुलजाम प्राज्य विरूपमपि कन्यकाम रूपवती न नीचस्य विवाह सदृश कुले। ये पहले भी मैंने बोला था कि कुलीन कन्या के साथ में विवाह करना चाहिए, चाहे वो बेरूप भी क्यों न हो, असुंदर भी क्यों नहीं हो, परंतु केवल रूपवती हो इसलिए विवाह करना नहीं चाहिए, बल्कि कुल को देखना चाहिए। बट यहाँ क्या बोला, परंतु दुष्कुल में भी कोई स्त्री रत्न हो तो उसको अवश्य लेना चाहिए। लेना चाहिए। समझ गए ना? तो ये नीतियों का कोई क्षेत्र, कोई टाइम, कोई जगह होती है, उसका अपने अर्थ में अर्थ निकालना चाहिए। वो पहला भी ठीक है कि भाई कुलीन होनी परिवार से चाहिए। विवाह करना चाहिए या, कन्या से, बट कभी दुष्कुल में भी कोई स्त्री रत्न हो तो उसको अवश्य उठा लेना चाहिए, उसका जी। परित्याग नहीं करना चाहिए। हम्म, अर्थात हमें हमारे में गुण ग्राहकता होनी चाहिए। हम्म, गुण जहां से मिले उनको ग्रहण परख कर लेना चाहिए। या, अमृत कहाँ से भी मिले ले लेना चाहिए। विद्या हम्म, कहाँ से भी मिले ले लेना ये चाहिए। होनी तो चाहिए। इस तरह से अच्छाई की कदर करना चाहिए और उसका ग्रहण करना चाहिए, उसका परित्याग कभी भी नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई आपने, बहुत अच्छी। हाँ। वैसे तो ये भी कहते हैं ना कि लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, अपनी यस, मिस्टेक्स जो की हैं वो तो उनसे और भी अच्छा है। और भी मैं तो अच्छा उसके है। अगली भी कहता हूँ कि वाइज पीपल लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक एज वेल। हम्म, अपने गलतियों से तो सीखना समझदारी है, बिल्कुल। बट दूसरों की दूसरों की गलतियों से गलती। सीख लेना ये उससे भी बड़ी समझदारी है। या, वो हमारे मराठी में कहते ना कि पुढच्या असं ठेस मागचा शाणा। यानी आगे एक व्यक्ति आगे चल रहा था, उसके पीछे एक व्यक्ति चल रहा था। वो आगे का व्यक्ति पत्थर को टक्कर के गिर गया, तो पीछे वाला व्यक्ति सावधान हो गया और उसने बोला कि भाई अभी अगला व्यक्ति इस पत्थर से टकरा के गिर गया है, तो अब वो बच के उसके साइड से निकल निकल जाता गए। है। तो दूसरे ने गलती की तो उससे आपने सीख लिया, तो ये तो उससे भी अच्छी बिल्कुल। समझदारी की बात होती है। हम्म, तो कहीं ना कहीं से भी अच्छाई मिले तो हमको सीखना चाहिए, ग्रहण यही करना। नीति है। जी। हाँ। कान्हा जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें आप बताते हैं, हर सप्ताह बहुत आनंद मिलता है। और हमारे साथी भी पूरा सहयोग दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे प्रोग्रामों को पसंद कर रहे हैं, एंड लाइक कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। और जो अभी तक भी शेयर नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप में, अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम को देख पाएं और इसका फायदा उठा पाएं। पांडे जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अगले सप्ताह किसी और नए टॉपिक पर बातचीत होगी। धन्यवाद। ठीक है, नमस्ते जी, थैंक यू, धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद। और मैं भी आपसे अब आज्ञा चाहती हूँ, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। जियो रेडियो सुनते रहिए। जियो इज अवेलेबल ऑन 1584 AM पर इन ईस्ट एंड नॉर्थ लंदन में, एंड इसके अलावा आप DAB इन स्टेरियो सुन सकते हैं ऑल ओवर द ग्रेटर लंदन। और ऐप, टेलीफोन ऐप पर है, जस्ट राइट JEO रेडियो एंड यू कैन डाउनलोड इट ऑन एंड्रॉयड और एप्पल फोन पर। एंड ऑनलाइन भी सुन सकते हैं। सुनिए, मेरा प्रोग्राम होता है वैसे मंडे टू फ्राइडे बिटवीन द आवर्स ऑफ 1 and 4। बाकी भी सभी प्रेजेंटर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो सुनिएगा प्रोग्राम भी, और ये प्रोग्राम भी देखते रहिए और सबके साथ शेयर करें। हाँ, अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन पर भी आप क्लिक कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और जब भी नया प्रोग्राम आए तो आप उसे देख पाए। नमस्कार, नमस्ते ताना जी। नमस्ते जी, नमस्ते।